एक बहुत पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत जान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। उतना मजबूत शिला पर एक रस्सी जो है बार बार प्रयास करती है तो उसमें जगह बन जाता है, दाग पड़ जाता है। वैसे ही बिहार की राजनीति में भी लगातार प्रयास करने के बाद लालू प्रसाद को नीतीश कुमार ने उखाड़ फेंका। इससे पहले लालू प्रसाद ने कांग्रेस के लंबे शासन को उखाड़ के फेंका था। अब एक और प्रयास की शुरुआत हो रही है जो नीतीश कुमार के शासन को उखाड़ करके फेंकना है। इसके लिए हर वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में डाका पड़ने वाला है। आज के कानाफूसी में हमारे पास जो खबरें हैं वो खबरें बिहार से और बिहार के साथ साथ देश की राजनीति से जुड़ी हुई हैं। आखिर ये खबरें कानाफूसी के माध्यम तक हमारे पास आई तो आपको बताना बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार चाहे जितना भी मजबूती का दावा कर लें, लेकिन उनकी पार्टी में से धीरे धीरे करके चाहे जिस कारण से भी हो वरिष्ठ सदस्य निकलते जा रहे हैं। जिन लोगों को पार्टी को मजबूत करने के लिए लाया गया था वो भी अब किनारा करने लगे हैं और ये कहते हुए कि इस पार्टी को बचाना अब मुश्किल है। यहाँ तक कि आरसीपी सिंह ने तो कह दिया कि डूबती जहाज है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि अब बचा क्या है कि कोई हिस्सेदारी मांगे। मुझे तो लगा था कि इसमें कुछ है जिसकी हिस्सेदारी मांगी जा सकती है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी हिस्सेदारी मांगी जाए। सारा संपत्ति बेच करके फूंक करके ताप गए वो लोग जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं। इशारा किस पर है आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये बातें हम यूं ही कैसे मान लें। लेकिन डांका डालने के लिए कई लोग तैयार हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, वहीं आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो उस्काना शुरू कर दिया लालू प्रसाद को कि अब नहीं तो कब, डालिए ना डाका जदयू में और अपने पक्ष में मिला करके बेटा को बना लीजिए सीएम। इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा। तो दूसरी तरफ आरसीपी सिंह अपना हक हिस्सा मांग रहे हैं, वक्त आने का इंतजार कर रहे हैं। 2024 से पहले कहा जा रहा है कि कई सांसद और विधायक उनके संपर्क में हैं, इसीलिए वो चुपचाप बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। सारी बातें तय हो गई हैं। इसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा जब निकले हैं तो ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो ऐसा डैमेज करेंगे ही। हालांकि ये बातें उल्टे कही जा रही है। आपने देखा होगा कि कल हमारे यहाँ जो लाइव डिबेट चल रहा था उसमें जदयू के लोग काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे और कॉन्फिडेंट भी थे कि उपेंद्र कुशवाहा के बस में ही नहीं है कुछ करना। उनके साथ जो लोग आए थे वही जब उनके साथ नहीं जा पाए तो बाकी के लोगों का क्या कहा जाए। लेकिन चुनाव, सीट, कुर्सी, उम्मीदवारी, सत्ता, ये बड़ा अलग चीज़ है, कभी भी इंसान को बदल देती है। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर, नीतीश कुमार की पार्टी के भीतर एक बड़ा डाका पड़ने वाला है और इसको बचाने के लिए तैयारी शुरू करनी होगी नीतीश कुमार को। इसके साथ साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने का जो सवाल है वो गूलर के फूल की तरह होता है। कहते सब हैं लेकिन दिखता किसी को नहीं है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के अब जिस तरह से चर्चाएं तेज हो गई हैं, लग रहा है कि 25 से पहले नीतीश कुमार को यह घोषणा करना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, वरना तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का सह मिल रहा है तो दूसरी तरफ जदयू के भीतर असमंजस की स्थिति है। इन सारी बातों को लेकर के 25 तारीख के महागठबंधन की जो रैली होने वाली है उस रैली में बहुत सारी घोषणाएं होनी है। आपको हमने खबरों में बताया भी था और कुछ दिन पहले ही संपादक नमन मिश्रा जी ने ये खबर भी आपको किया था कि उस रैली में नीतीश कुमार को महागठबंधन के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस की रायपुर में जो उनका अधिवेशन चल रहा है उसमें अधिकांश जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो पहुंचे हुए हैं। जो बचे खुचे सदस्य हैं वो उस रैली में शामिल होंगे, लेकिन इसमें भी संशय है और दो खेमा बट गया है। एक खेमा तो आपको कांग्रेस ही नजर आ रही है जो कभी भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी तैयार हो गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि 25 तारीख को जो घोषणा होनी है, दो घोषणाओं पर नजर सबकी है। एक, 25 तारीख से पहले अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर देते हैं, लेकिन इसमें बड़ी संशय है। केसी त्यागी ने तो 2025 क्या 2030 तक नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखने का जो है ऐलान कर दिया है।
अब इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव के लिए 2025 भी मुश्किल होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से श्याम रजक लालू प्रसाद से मिलने के बाद आए, जिस तरह से जगदानंद सिंह का बयान आ रहा है और भी कई वरिष्ठ नेताओं का बयान आ रहा है कि जल्दी ही तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, और इतना ही नहीं, जिस तरह से ममता बनर्जी का सपोर्ट उनको मिला है, ये साफ दर्शाता है कि बाय हुक एंड क्रूक तेजस्वी यादव 25 से पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हो सकता है कि 2024 से पहले ही बैठ जाए, अब इस रैली में घोषणा हो या नहीं हो, लेकिन तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की होड़ में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ आंकड़ों का जुगाड़ बाकी है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भाजपा जिस तरह से लुका छिपी का खेल खेल रही है वो बड़ा ही घातक होने जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रही और अगर जिन लोगों की चर्चा हो रही है, जिन पार्टियों की चर्चा हो रही है, उनके साथ उसका सब कुछ तय हो गया है, तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक एनडीए के लिए है और सब कुछ खराब महागठबंधन के लिए है। इस लुका छिपी में कई ऐसी बातें हैं जो हमने पिछली बातें आपको बताई, सेंधमारी की, डाका डालने की, 25 को तक तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, इन सारी बातों का कहीं ना कहीं जो गठजोड़ है, जुड़ाव है, वो भारतीय जनता पार्टी के लुका छिपी से ही है। भीतर में कहा जा रहा है कि सब कुछ सेट हो गया है। जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को आपने देखा होगा कि पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और अभियान पर अभियान कर रहे हैं। यहां तक स्थितियां बदल गई हैं कि नीतीश कुमार का खेमा भी, उनका जो बेस वोट बैंक में है, वो भी अब चिराग पासवान की जय करने लगा है। आपने देखा कि सतीश कुमार किस तरह से इतनी कामयाब रैली किए और दूसरी रैली करने के लिए वो सिर्फ ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि 1994 में जिस सतीश कुमार ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बड़ा आयोजन किया था, उसी तरह का आयोजन वो करना चाहते हैं। चिराग पासवान में सारी पोटेंशियल उन्हें नजर आती है और वो ये बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता को पूरी कर सकते हैं। वहीं आपने सुना ही होगा कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। जीतन राम मांझी को भी लगता है कि तेजस्वी यादव से ज्यादा योग्य उनके पुत्र हैं। तेजस्वी यादव का नाम लेते ही वो नाक भाव सिकोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि उसे, उन लोगों को तो मेरा बेटा पढ़ाएगा। इधर आपको मुकेश सहनी की बात करें, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। इसका सीधा मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का ये लुका छिपी जो है वो भारी पड़ने वाले हैं महागठबंधन पर। देखना दिलचस्प होगा कि 7 दलों का ये महागठबंधन क्या कुछ लेकर के आता है। हमने खूटा ठोक में आपको ये भी बताया कि वाम दल की CPI-ML की जो गांधी मैदान में अधिवेशन हुआ था, उसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने शिरकत किया था। उस अधिवेशन में भी बहुत कुछ बदला, आप खूटा ठोक पे जाकर देख सकते हैं। आज के कानाफूसी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।